हेलो स्टूडेंट्स। एजुकेशन पॉइंट धोबी घाट आरा के ऑनलाइन वीडियो क्लास से आज हम लोग स्टैंडर्ड नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि चैप्टर किन 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 नंबर को कंटेन करता है और वो है क्या। तो इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जिसमें आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में स्टडी करने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि जो नंबर होते हैं दो मेनली पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक जिसको रियल नंबर कहते हैं और दूसरा नंबर है आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को रखता है। रियल नंबर इज यूनियन ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। माने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों रेशनल नंबर में 12 हुआ, -34 हुआ, 6.77, 5/4 और 3.14 जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो रेशनल। इरेशनल नंबर में √2 हो गया, पाई हो गया। पाई इरेशनल है जबकि उसका वैल्यू 3.14 वो रेशनल नंबर है। अब आ जाती है ये 11th में ये नंबर पढ़ना इमेजिनरी नंबर। जानते हैं जो रियल नंबर को छोड़ के जो एक और नंबर आता है वैसे नंबर को इन सबों को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है उसको हम नंबर लाइन पे नहीं शो कर सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर का सिंबल आई है, इसको आई से डिनोट। जैसे √-3 है, रूट के अंदर में माइनस नहीं होगा रियल नंबर में, लेकिन इसमें होता है और इस माइनस के बदले में ये -√3 आई है, तो ये क्या हो जाएगा √3i, सॉरी यहाँ पे √3i हो जाएगा। अब बात आती है रेशनल नंबर, जो कि हम लोग पढ़े हैं, रियल नंबर का ये पार्ट है। तो रेशनल नंबर उसको कहते हैं जो p/q के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है और जो जिसका डिनोमिनेटर यानी q जो है डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होगा। जैसे 2/3 यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, जीरो नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। 5/6 रेशनल नंबर है। -3/4 रेशनल नंबर है। 4 कहिए कि कैसे रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 2 3 कुछ 1 छिपा हुआ है, 2 नहीं, 1 छिपा हुआ है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 छिपा होता है। जीरो है भी एक तरह का रेशनल नंबर। ये आपका एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो कहेंगे कि हाँ है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 छिपा है, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब आते हैं नेक्स्ट। इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जो रेशनल नंबर नहीं होता, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं शो कर सकते हैं। और ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड करने के बाद वो रिमाइंडर हमेशा आता रहता है। और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग मतलब डिवाइड तो किए, रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन वो कोसेंट का जो नंबर है वो रिपीट नहीं करेगा। माने इस तरह से 1.31 ये रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहेंगे। अब बात आ रही है इंटीजर। ये हम लोग स्टैंडर्ड 7th में भी पढ़े हैं, 6 में भी। इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है। तो इंटीजर कहते क्या हैं, तो देखिए होल नंबर जीरो से जो शुरू होता है, 0 1 2 3 4 होल नंबर, और नेचुरल नंबर जो 1 2 3 का निगेटिव जो है, निगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग इंटीजर कहेंगे। कैसे? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, कहाँ तक? ये अगर माइनस में चल रहा है तो माइनस इन्फिनिटी, -4 -3 ये जो है निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। और इधर होल नंबर है 0 1 2 3 4 से प्लस इन्फिनिटी, बने बहुत आगे तक आप जहां तक लिख सको। प्लस इन्फिनिटी का मतलब है प्लस का जो नंबर जो आपको जहां तक लिखना चाहते हो वहां तक कंटिन्यू कर सकते हैं, माइनस में इन्फिनिटी तक। जो ये सब टोटल नंबर मिला के अगर आएगा फ्रैक्शन को छोड़कर, वो इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर में क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड है कि क्या
रेशनल नंबर इंटीजर, सभी इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है? तो सभी इंटीजर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। सभी इंटीजर होल नंबर है हो सकता है? नहीं। रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकता है? होल नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, लेकिन रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 3 4 5 फ्रैक्शन के रूप में हो सकता है, इसलिए सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। सभी इंटीजर जो है होल नंबर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव होता है 0 से लेके, लेकिन इंटीजर माइनस में भी होता है, प्लस में होता है, तो सारा इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, होल नंबर तो आप जानते ही, जो जीरो और नेचुरल नंबर को कंबाइन रखे। जीरो से शुरू होता है होल नंबर, और नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वन से जो शुरू होता है 1 2 3 4 5। पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इरेशनल नंबर पढ़ना है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन दूसरे चैप्टर में। तीसरा में रियल नंबर, नंबर लाइन पे तीसरा चैप्टर में जानना है। चौथा चैप्टर में उसका रियल नंबर को बनाते कैसे, उसका ऑपरेशन जानना है। और पांचवा नंबर एक्सपोनेंट, जो स्टैंडर्ड एट में पढ़े थे, एक्सपोनेंट रियल नंबर का कैसे एक्सपोनेंट वाला मैथ्स बनाते हैं उसको। और फिर पोलिनोमियल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक वन वेरिएबल का पोलिनोमियल पढ़ना है। फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे, जो स्टैंडर्ड एट में फैक्टराइजेशन चैप्टर था। डिफरेंट आइडेंटिटीज़ पे, अलग अलग फार्मूला पे हम लोग फैक्टराइजेशन स्टैंडर्ड एट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ये सारा को वेरीफाई भी करेंगे हम लोग पोलिनोमियल में। अब चलते हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आपको जो डेसिमल, आपका ये जो है रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेंशन, उसी से रिलेटेड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है सेकंड चैप्टर के लिए। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जिसका डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर नहीं बचे, उस तरह का एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कहेंगे। रिपीटिंग, जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता जाए और एक वैल्यू बार बार आता जाए डिवाइड करने पे, उसको रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, वैसा वैल्यू जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू टर्मिनेट नहीं, माने कटे नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी रिमाइंडर हमेशा आता जाएगा। तो याद रखिएगा कि रियल नंबर है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये कहलाता है जो कम्स टू इन, जो खत्म हो जाता है डिवाइड करने के बाद, रिमाइंडर जीरो हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग, बार बार 36 आ रहा है, और नॉन रिपीटिंग, नंबर आ रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है, तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी क्लास में तुरंत नेक्स्ट वीडियो में, और ये नोट कर लीजिएगा। फिर आपका एक्सरसाइज 1.2 का तो मैंने नहीं डाला है, आप देख लीजिएगा नेट से। 1.3 का ये हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है, ये सब सारा क्वेश्चन। और ये एक्सरसाइज 1.4 है, जिसको हमको नंबर लाइन पे शो करना है। इस रूप में रहेगा तो कैसे शो करेंगे, इस रूप में रहेगा तो कैसे शो करेंगे। और ये क्वेश्चन है 1.5 का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर, रियल नंबर और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का डिफरेंस करने पे क्या वैल्यू आता है। सोल्व करने के बाद चेक करके बतलाना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करना है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है, अंडर रूट 9.5 9.3 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए। और इसको रेशनलाइज करना है, ये भी हम लोग जानेंगे। और ये आपका एक्सरसाइज 1.6 है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग फेयर में नोट कर लीजिएगा, और हम नेक्स्ट 5 वीडियो डालेंगे, जो हर चैप्टर को समझाते हुए वीडियो डालेंगे, आप लोग फेयर करते जाइएगा। थैंक यू।